भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है। पिछले श्लोक के अनुसार ही यहाँ भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधार तत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का सार गंध तत्व, अग्नि का सार तेज तत्व, समस्त भूतों का सार जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप तत्व भी मैं ही हूं। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इससे यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी की कारण रूपा गंध तन मात्रा का लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्द में भी समझ लेना चाहिए। सर्वभूत शब्द किसका वाचक है और जीवन शब्द का क्या अभिप्राय है। सर्वभूत शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है और जीवन तत्व उस प्राण शक्ति का नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थों से विलक्षणता को प्राप्त हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। यहाँ सनातन बीज किसको कहा गया है और भगवान उसको अपना स्वरूप किस कारण से बतलाया। जो सदा से ही तथा कभी नष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतएव वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसीलिए ऐसा कहा गया है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज और 10वें में 39वें में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है। संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उससे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है उससे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। अतएव भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूँ और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस्वी है। यह तेजस्व तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है। इसीलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है। मैं भरतश्रेष्ठ, हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल आधार सामर्थ्य हूँ और सब भूतों के धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। इस श्लोक का सर्वेक्षण कीजिए। जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोध आदि का सहयोग है वह तो आसुर बल है। जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिसके त्यागने की बात कही है, इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल, नरक के द्वार और त्याज्य है। काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपाधि है। भगवान भरत संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भरतवंश में श्रेष्ठ है। तेरे अंदर न तो यह आसुर बल है और न वह अधर्ममूलक दूषित काम ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म के विरुद्ध विशुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व मैं ही हूँ। इस प्रकार प्रधान वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता बतलाते हुए भगवान से पकड़ांत से समस्त जगत में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बतलाकर इस प्रसंग का उपसार करते हैं
और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सब को भगवान से होने वाले समझ लेना क्या है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण, अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत हैं। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सर्जन, विस्तार, उपसार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सब को भगवान से होने वाले समझना है। उपयुक्त समस्त त्रिगुण भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इस कथन का क्या भाव अभिप्राय है। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वदा निवृत्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तु उनकी स्थिति सदा भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। जहाँ बादल नहीं है वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तु बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्नता सदा न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इस प्रकार यदि भी भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वदा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में ही स्थित हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका सर्वेक्षण 9वें अध्याय की 4 और 5वें श्लोक में देखना चाहिए।